हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आज हम लोग अपनी ईडियम और फ्रेजेस की जो सीरीज़ चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं और पी से शुरू करते हैं। इससे पहले तक हम लोगों ने ओनली द वियरर नोज वेयर द शूज पिंचेस यहाँ तक कर लिया था। ओ तक सारे कंप्लीट हो गए थे। आज हमें पी से स्टार्ट करना है। तो चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं। पहला जो इडियम है आज का दैट इज़ पास मस्टर। ठीक, पास मस्टर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब किसी चीज़ को कोई अप्रूवल मिल जाता है, स्वीकृति मिल जाती है, जब कोई चीज़ आपकी अप्रूव हो जाती है तो उसको बोलते हैं पास मस्टर। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, उसको किसी की स्वीकृति मिल गई कि हाँ आपकी चीज़ अप्रूव हो गई है, तो बोलते हैं कि पास मस्टर। ठीक, क्लियर हुआ? पास मस्टर मीन्स टू बी अप्रूव्ड, किसी चीज़ को अप्रूव, किसी चीज़ का अप्रूव्ड हो जाना। नेक्स्ट देखिए, पिक समवन टू पीसेस। पिक समवन टू पीसेस का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत बुरी तरह से किसी को डांटते हैं, किसी की बहुत बुरी तरह से आलोचना करते हैं, किसी को बहुत मतलब उल्टा सीधा कहते हैं, तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं बेसिकली। ठीक, डांटते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो बोलते हैं पिक समवन टू पीसेस। मतलब किसी को बहुत बुरी तरह डांटना या फटकारना या उसकी आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना किसी को। ठीक, क्लियर हुआ? क्या था? पिक समवन टू पीसेस मतलब टू क्रिटिसाइज शार्पली। नेक्स्ट देखिए, पेपर ओवर द क्रैक्स। पेपर ओवर द क्रैक्स का क्या मतलब होता है? जब कोई किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करता है तो बोलते हैं पेपर ओवर द क्रैक्स, यानी टू ट्राई टू हाइड समथिंग। किसी चीज़ को जब छुपाने की कोशिश की जाती है वहाँ पे ये वाला इडियम यूज़ होता है कि पेपर ओवर द क्रैक, टू ट्राई टू हाइड समथिंग, किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखिए, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का क्या मतलब होता है कि चीज़ों को रॉन्ग मैनर में करना। मतलब जो चीज़ पहले करनी थी उसको आपने बाद में कर दी, जो बाद में करनी थी उसको आपने पहले कर दी, यानी चीज़ों को गलत तरीके से कर दिया, गलत सीरियल में कर दिया। पहले वाली चीज़ बाद में, बाद वाली चीज़ पहले। ठीक, यानी चीज़ों को गलत वे में, गलत तरीके से करने को बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ठीक, मतलब कि डूइंग थिंग्स इन अ रॉन्ग मैनर। पहले वाली चीज़ आपने बाद में, बाद वाली चीज़ आपने पहले, यानी किसी चीज़ को गलत तरीके से करना। नेक्स्ट देखिए, पुल अप द शॉक्स। पुल अप द शॉक्स का क्या मतलब होता है? पुल अप द शॉक्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब कि चलिए आपने मतलब शॉक्स अपने पुल ऊपर मतलब पहन लिए और आप किसी चीज़ को करने के लिए, सही तरीके से करने के लिए तैयार हैं। ठीक, जब किसी चीज़ को सही तरीके से करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं तो वो होता है पुल अप द शॉक्स। मतलब डू थिंग्स इन द राइट मैनर एंड करेक्टली, सही तरीके से चीज़ को करने के लिए रेडी रहना। ठीक, पुल अप द शॉक्स। नेक्स्ट देखिए, पेन इज़ माइटियर देन द शॉर्ट। पेन इज़ माइटियर देन द शॉर्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कलम होता है, मतलब कलम इन द सेंस कि पेन को बोल सकते हैं तलवार से यहाँ पे सेंस फाइटिंग का लेंगे, और कलम से यहाँ पर सेंस लेंगे आप कम्युनिकेशन से, किसी से बातचीत करना, कलम से करना। इसका मतलब ये है कि लड़ाई और झगड़े से ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ होती है वो होता है कि वर्ड्स। ठीक, कलम को यहाँ पे आप शब्दों से रिलेट कर सकते हैं। पेन इज़ माइटियर देन द शॉर्ट का मतलब ये कि लड़ाई झगड़े से ज़्यादा ताकतफुल क्या चीज़ होती है? लड़ाई झगड़े से अच्छी ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ होती है वो होती है हमारी शब्द या बात करना, लोगों से बातचीत करके किसी चीज़ को निपटाना, या बातचीत करके कम्युनिकेशन करके उस चीज़ को निपटाना, रेदर देन कि आप किसी चीज़ से लड़ाई करें, फाइट करें, तो वो ज़्यादा बेटर होती है। ठीक, तो पेन इज़, और उससे चीज़ों को सुलझने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लड़ाई झगड़े से जो चीज़ नहीं सुलझती है वो चीज़ आप शब्दों से अपनी बात करके, कम्युनिकेट करके लोगों को सुलझा सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि पेन इज़ माइटियर देन द शॉर्ट, कि तलवार से ज़्यादा ताकत किस में होती है? पेन में होती है। ठीक, समझ में आया कि किस सेंस में बोला गया था ये? मतलब कि बातचीत करके वर्ड्स एंड कम्युनिकेशन आर मोर पावरफुल देन द वॉर्स एंड फाइटिंग। मतलब लड़ाई और झगड़े से ज़्यादा वर्ड्स की ताकत जो होती है वो ज़्यादा होती है। फिर देखिए, नेक्स्ट देखिए, पिक समवन्स ब्रेन। पिक समवन ब्रेन्स का मतलब होता है जब आप किसी को कोई एडवाइस देते हैं। ठीक, इफ़ यू पिक समवन्स ब्रेन यू आस्क देम फॉर एडवाइस, सजेशन एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग दे नो अबाउट। ठीक, क्या होती है पिक समवन ब्रेन्स का मतलब होता है कि जब आप किसी से कहते हैं ऐसी कोई चीज़ जो उन्हें पता होती है और आप उनको उसके बारे में आपको एडवाइस उनसे चाहिए होती है, तो बोलते हैं ना पिक समवन ब्रेन्स, यानी उनके दिमाग की चीज़ अपने में ले लो, मतलब क्या उनसे एडवाइस ले लो, तो उसको बोलते हैं पिक समवन ब्रेन्स। की हमको जैसे सामने वाले को जो चीज़ पता है और हमें उस बारे में उससे कोई राय लेनी है, उससे कोई एडवाइस लेनी है या उससे कोई हेल्प लेनी है, तो हम क्या करेंगे? पिक समवन ब्रेन्स, यानी उसके दिमाग की बात हमने अपने दिमाग में ले लिया, यानी उससे हमने एडवाइस ले ली, सजेशन ले लिया, सूचना ले ली। ठीक, क्लियर हुआ? पिक समवन ब्रेन्स। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है पीसेस ऑफ द सेम केक। समझ में आ रहा है? एक ही केक के पीसेस क्या मतलब है? यानी भाई एक ही केक के पीसेस है, सब कुछ दोनों का क्या होगा? सेम, टेस्ट भी सेम होगा, फ्लेवर भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। इसका सेंस ये होता है पीसेस ऑफ द सेम केक का कि जब दो लोगों की क्वालिटीज़ और कैरेक्टर बिल्कुल सेम होता है, एक जैसा होता है। पीसेस ऑफ द सेम केक आर थिंग्स दैट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। लोग हो या थिंग्स हो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जिनकी क्वालिटीज़ बिल्कुल सेम होती है, उनको बोलते हैं कि पीसेस ऑफ द सेम केक। जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में कहावत है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब एक ही जैसे हैं इन लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स, इन लोग की क्वालिटीज़ एक ही जैसे है। तो वही सेम चीज़ है पीसेस ऑफ द सेम केक, लोगों का या किसी चीज़ का या किसी लोगों का एक जैसा होना, सेम होना। नेक्स्ट देखिए,
प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है कि अपने हिसाब से चीज़ों को करना, रूल्स को फॉलो नहीं करना। इफ़ पीपल प्ले फास्ट एंड लूज दे बिहेव इन एन इररिस्पॉन्सिबल वे एंड डोंट रिस्पेक्ट रूल्स। मतलब वो अजीब ही तरीके से जो इररिस्पॉन्सिबल वे होता है, जो कि बिल्कुल भी जिम्मेदारी वाला तरीका नहीं होता, उस तरीके से उनके मन में जो आता है उस हिसाब से बिहेव करते हैं, और जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो नहीं करते। मतलब उनको जो सही लग रहा है बस वो वही कर रहे हैं, रूल्स और रेगुलेशन से उनको कोई मतलब नहीं, वो कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, नियम कानून से उनको कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। वो होता है प्ले फास्ट एंड लूज, ठीक, कि बेढंगे तरीके से किसी चीज़ को करना। फिर देखिए पोकर फेस। पोकर फेस का क्या मतलब होता है? पोकर फेस ऐसा फेस होता है जिसमें किसी के, जैसे कि देखिए कोई इंसान गुस्सा होता है तो उसके चेहरे पे गुस्से वाले रिएक्शन दिखते हैं, कोई खुश होता है तो उसके चेहरे पे खुश वाले, आप दूर से देख के इंसान को बता देते हैं उसके चेहरे को कि हाँ ये खुश है, कि हाँ ये दुखी है। तो पोकर फेस में जब इंसान ऐसा चेहरा बना लेता है जिसमें कोई इमोशन ही नहीं लगता, एकदम न्यूट्रल, ना तो आप उसको देख के ये बता सकते हैं कि वो खुश है, ना तो आप उसको देख के ये बता सकते हैं कि वो दुखी है, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन, कोई इमोशन नहीं होते, तो बोलते हैं उसने कैसा फेस बना लिया? पोकर फेस, समझिए। समवन विद अ पोकर फेस डजंट शो एनी इमोशन, कि जो पोकर फेस जो बनाता है इंसान उसमें कोई भी इमोशन या कोई भी रिएक्शन नहीं होता, सो दैट पीपल डोंट नो व्हाट दे आर फीलिंग। जब उनको देख के पता ही, जब उनके चेहरे पे ना हंसी दिख रही है ना खुशी दिख रही है, एकदम न्यूट्रल सा फेस बना रखा है, तो आप लोग समझ ही नहीं पाते कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं, खुश हैं या दुखी हैं, तो उसको बोलते हैं पोकर फेस। नेक्स्ट देखिए, पी वाले हो गए सारे इंपॉर्टेंट वाले कंप्लीट, ठीक है। पी के हमने सारे बोल लिए, पास, मस्ट, पिक समवन टू, पीसेस जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारे कर लिए। चलिए अब क्यू वाले शुरू करते हैं। क्यू में पहला कौन सा है? पहला है क्वाइट एज अ कैट और दूसरा है क्वाइट एज अ माउस। दोनों का ही मतलब सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्वाइट एज अ कैट का मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान की या किसी चीज़ को इस तरह से करने की कोशिश करता है कि उसमें बिल्कुल भी कम से कम शोर में वो काम हो जाए और लोग उसको ना देख पाए, नोटिस ना कर पाए। जैसे बिल्ली आपने देखी होगी, आती है घर में दबे दबे पाँव से दूध पी के चली जाती है, चूहा दबोच के चली जाती है और कोई उसको देख भी नहीं पाता, हाँ, मतलब नोटिस नहीं कर पाता जल्दी, मतलब बहुत ही कम शोर करके आती है, तो उसको बोलते हैं क्वाइट एज अ कैट। वही चीज़ है, इफ समबडी इज एज क्वाइट एज अ कैट दे मेक एज लिटिल नॉइज एज पॉसिबल एंड ट्राई टू बी अननोटिसेबल। कि जब कोई इंसान एज क्वाइट एज अ कैट होता है, वो किसी काम को इतनी शांति से करने की कोशिश करता है कि उसमें बिल्कुल भी शोर ना हो, या जितना कम से कम शोर हो सकता है उतना कम से कम हो, और कोई भी उसको नोटिस ना कर पाए। क्वाइट एज अ माउस में क्या डिफरेंस होता है? बस थोड़ा सा फर्क होता है। क्वाइट एज अ माउस का मतलब होता है जब इंसान, इफ समवन इज एज क्वाइट एज अ माउस, तब उस समय बिल्कुल भी शोर नहीं होता। दे मेक एब्सोल्युटली नो नॉइज, एक्सट्रीमली क्वाइट, मतलब बिल्कुल ही शांति से किसी काम को कर देना जिसमें बिल्कुल भी शोर शराबा ना होना, तब वो हो जाता है क्वाइट एज अ माउस, ठीक। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्वाइट एज अ कैट जब कम से कम शोर शराबे में कोई चीज़ करी जाती है, और क्वाइट एज अ माउस जब बिल्कुल भी नो नॉइज, बिल्कुल भी शोर नहीं होता, एकदम एक्सट्रीमली क्वाइट होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्यूअर फिश। क्यूअर फिश एज अ नाउन, इसको एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज पर्सन। स्ट्रेंज पर्सन मतलब ऐसा इंसान जिसका बिहेवियर अजीब तरीके का होता है, नहीं कहते अजीब व गरीब बिहेवियर इस इंसान का, अजीब ही है ये इंसान, उसको बोलते हैं क्यूअर फिश। अलग होना लोगों से, मतलब अलग तरह का बिहेवियर होना, स्ट्रेंज सा, ठीक। नेक्स्ट देखिए पहला कौन सा है? पहला है राउंड द ट्विस्ट। राउंड द ट्विस्ट का क्या मतलब होता है? राउंड द ट्विस्ट का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो वो एक अजीब ही तरीके से बिहेव करता है ना, बिल्कुल अजीब ही तरीके से, उसको समझ में नहीं आता कि कैसे क्या बोलना है, वो बहुत गुस्से में हो जाता है, तब उसको बोलते हैं कि राउंड द ट्विस्ट। ऐसे समझ लीजिए, इफ समबडी हैज़ गॉन राउंड द ट्विस्ट, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए? एंग्री हो गए, ठीक। मेक समवन बिकम एंग्री, यानी किसी को जब बहुत आप गुस्सा दिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि राउंड द ट्विस्ट, यानी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना, ठीक। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का क्या मतलब होता है? रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के छुपे अर्थ को समझ लेना, कि कोई बात है उसके छुपे, आपने उसके जो उसके उस बात में जो उसका मतलब जो मेन अर्थ छुपा था उसको समझ लिया। रीड हिडन मीनिंग्स, ठीक, छुपी हुई बात को समझ लेना। रीड बिटवीन द लाइंस, हमने तो लाइंस के बीच में पढ़ लिया, मतलब हमने किसी चीज़ की छुपी हुई बात को समझ लिया। फिर देखिए रैक एंड रूइन। रैक एंड रूइन का क्या मतलब होता है? जब somebody और समथिंग goes to rack and ruin, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, पूरी तरह से बर्बाद खत्म हो जाती है। कोई इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, अगर वो गोज टू रैक एंड ruin, यानी कि वो पूरी तरह से अटरली डिस्ट्रॉयड और रैक पूरी तरह से बर्बाद हो गई, पूरी तरह से ख़त्म हो गई, ठीक है। रेन ऑन योर परेड। रेन ऑन योर परेड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसने आपके प्लान या आपके जो भी आपका प्लान था कुछ भी, या कोई भी आपने प्लेजर वाली कोई आपकी खुशी वाली चीज़ थी उसको बर्बाद कर दिया, ठीक। आपकी खुशी को या आपकी चीज़ को, आपके किसी प्लान को बर्बाद कर दिया, तो इसका मतलब होता है रेन ऑन योर परेड। यानी आपकी सोचिए, आपकी परेड चल रही है आपके ऊपर से, उस पर बारिश हो गई, यानी क्या हो गया? आपका जो प्लान था वो पूरा क्या हो गया? बर्बाद हो गया, ठीक। तो दे रूइन योर प्लेजर और योर प्लान है, आपके सुख को, आपके आनंद को या आपके प्लान को बर्बाद कर देना, यानी रेन ऑन योर परेड। नेक्स्ट देखिए
रैक समवन ओवर द कोल्स, रैक समवन ओवर द कोल्स का मतलब होता है जब आप किसी को कोई बहुत बुरी तरह से डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं, तब बोलते हैं रैक समवन ओवर द कोल्स, यानी किसी को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डांटना या फटकारना। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कह रहा है रेड कारपेट। रेड कारपेट आपने वगैरह देखा होगा ना टीवी वगैरह पे, जब अवार्ड फंक्शन वगैरह आता है तो उस पर रेड कारपेट बिछा, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उनको उनका वेलकम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कि जैसे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी को बहुत ही इंपॉर्टेंट फील करा के उनको बहुत ही स्पेशल वेलकम देना, तो उसको बोलते हैं रेड कारपेट वेलकम, ठीक, या रेड कारपेट ट्रीटमेंट, यानी किसी के साथ बहुत ही बढ़िया बिहेव करना, बहुत ही उनको इंपॉर्टेंट फील कराना, उनकी बहुत इज्जत सम्मान करना, उनको एकदम VIP ट्रीटमेंट देना, ठीक, तो वो होता है रेड कारपेट। नेक्स्ट देखिए रेड हेरिंग, ठीक, रेड हेरिंग का क्या मतलब होता है, जब कोई इंसान जो मेन मुद्दा होता है, जो वास्तविक मुद्दा होता है, उससे हटके दूसरी तरफ उसका ध्यान चला जाता है, तो बोलते हैं कि इट इज़ अ रेड हेरिंग, ठीक। रियल इश्यूज़, जो वास्तविक समस्याएं या जो वास्तविक मुद्दे होते हैं, उससे दिमाग हटके दिमाग कहीं और लग जाना, दिमाग कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाना, भ्रमित हो जाना, तब बोलते हैं रेड हेयरिंग, ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक। वास्तविक मुद्दे से हटके, सही वास्तविक चीज़ से हटके दिमाग का क्या हो जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ठीक, कहीं और लग जाना, कहीं और भ्रमित हो जाना, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग। नेक्स्ट देखिए रेड लेटर डे, सभी ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं याला तो इडियम और फ्रेजेस। रेड लेटर डे मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट डे, ठीक, जो क्या होता है, जो दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, जिस दिन किसी कहते हैं ना आपके लिए तो रेड लेटर डे है। आज आपको जैसे किसी को ज्वाइनिंग लेटर मिला, तो जो गुड लक वाला डे होता है, अच्छा डे होता है, रेड लेटर डे होता है, इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट देखिए रिड्यूस टू एसेस, ठीक, यानी कि रिड्यूस टू एशेस मतलब क्या, किसी चीज़ को क्या कर देना, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर देना, ठीक, पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, कि वो रिड्यूस टू एसेस की कोई चीज़ थी, जब इंसान मर जाता है तो क्या हो जाता है, एसेस बन जाते हैं उसके ना, जब उसको जला दिया जाता है, तो उसका उसी सेंस से निकाला जाता है कि कोई चीज़ को जला करके ख़त्म कर दिया, उसकी एशेस बन गई, यानी वो चीज़ क्या हो गई, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, यूजलेस हो गई, ठीक। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है राउंड द हाउसेस। राउंड द हाउसेस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी काम को सही तरीके से, जल्दी तरीके से ना करके उसको गलत तरीके से करते हैं, ठीक, तो इसको बोलते हैं इफ़ यू गो राउंड द हाउस। समझिए, इफ़ यू गो राउंड द हाउस यू डू समथिंग इन एन इनएफिशिएंट वे व्हेन देयर इज़ अ क्विकर मोर कन्वीनियंट वे, कि किसी काम को करने का मान लीजिए बहुत ईजी तरीका है, बहुत ऐसी तरीका है जिससे वो काम बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन आपने उस काम को वैसे ना करके गलत तरीके से किया, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा और सही से वो काम भी नहीं हुआ, तब बोलते हैं राउंड द हाउसेस, ठीक, समझ में आ गया होगा कि किसी काम को सही तरीके से ना करके उसको, मतलब जो काम आसानी से सही तरीके से हो सकता है उसको सही तरीके से आसानी से ना करके उसको गलत तरीके से करना, ठीक, जिसमें आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगी और वो काम आपका सही से हो भी नहीं पाया, ठीक, तो इसको बोलते हैं राउंड द हाउस। नेक्स्ट देखिए रब शोल्डर्स। रब शोल्डर्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों के साथ, जैसे रब शोल्डर्स का मतलब होता है लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, स्पेशली किन लोगों के पास, जो कि फेमस होते हैं या कि जो कि आपके किसी काम आ सके, जो कि पावरफुल लोग होते हैं, उनके साथ आप क्या करते हैं, बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि इफ़ यू आर रबिंग शोल्डर्स विद देम, ठीक, इफ़ यू रब शोल्डर्स विद पीपल यू मीट एंड स्पेंड टाइम विद देम, कि अगर आप लोगों के साथ रब शोल्डर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे मिलते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और स्पेशली ये तब होता है जब वो लोग जिनसे आप मिलते हैं वो पावरफुल या फेमस होते हैं, तब ये वाला इडियम यूज़ होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए रन इनटू द सैंड। रन इनटू द सैंड का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को पाने में फेल हो जाते हैं, ठीक, आपने मान लीजिए कोई प्लान बनाया, कुछ भी किया और आप उस चीज़ को पाने में क्या हो गए, फेल हो गए, तो आप क्या हो गए, रन इनटू द सैंड, यानी इफ़ समथिंग रन्स इनटू द सैंड इट फेल्स टू अचीव अ रिजल्ट, की कोई रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट इज़ ज़ीरो, ठीक, रन इनटू द सैंड, मिट्टी में मिल गए, मतलब इसको ऐसे बोल रहे हैं, मिट्टी में भागे, बेकार। नेक्स्ट देखिए एस वाले सारे कर लेते हैं, आर वाले सारे क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, एस वाले आइए। सॉल्ट ऑन द अर्थ। सॉल्ट ऑन द अर्थ का मतलब होता है फंडामेंटल गुड पीपल, की जो लोग अच्छे लोग होते हैं, कहते हैं ना कि भाई ये तो मेन लोग हैं, ऐसे बोलते हैं ना, सुना होगा आपने लोगों के लिए। तो सॉल्ट ऑन द अर्थ का मतलब होता है कि फंडामेंटल बेसिक गुड पीपल, अच्छे लोग, कहीं भी जगह, किसी भी जगह के, स्पेसिफिकली जगह के अच्छे लोग, गुड पीपल, फंडामेंटल गुड पीपल, ठीक, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट देखिए सेंस ऑफ टाइम। सेंस ऑफ टाइम का मतलब होता है कि बहुत ही छोटा समय, टिनी अमाउंट्स ऑफ टाइम, की बहुत ही छोटा, मतलब टाइम का भी बहुत ही छोटा सा पार्ट, बहुत ही छोटा समय, सेंस ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय, ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ही कम समय में। फिर देखिए शेक अ लेग। शेक अ लेग का मतलब होता है कि क्या करना, जल्दी करना, कुड गो फास्ट, भाग करके जाना, किसी चीज़ के लिए जल्दी करना, हड़बड़ी करना, ठीक, शेक अ लेग। स्पिल द बीन्स, देखिए ये पेपर में बहुत आता है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है आपने बीन्स पूरी बिखरा दी, इसका मतलब आपने क्या किया कि किसी का कोई सीक्रेट था उसको आपने सब जगह गा दिया, सबको एक्सपोज को बता दिया, सब किसी का सीक्रेट टू एक्सपोज अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को बाहर ला देना, उजागर कर देना, सबको बता देना,
स्नैक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास का क्या मतलब होता है? स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है कि कोई छुपा हुआ दुश्मन, कि भाई घास में स्नेक बैठा हुआ है और हमें नहीं पता, ठीक। तो इसका क्या मतलब है? वो आप घास में जाके बैठ गए, आपको पता ही नहीं था वहाँ पे स्नेक है पहले से, यानी कि छुपा हुआ शत्रु, ठीक है। हिडन एनमी भी बोल सकते हैं, हिडन आर्मी भी बोल सकते हैं, छुपा हुआ शत्रु ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सॉल्ट ऑन द अर्थ हो गया, सैंड्स ऑफ टाइम हो गया, शेक ये 2 बार आ गए। नेक्स्ट देखिए, स्नेक इन द ग्रास हो गया। अब देखिए स्नेक इन द शूज़, ठीक। स्नेक इन द शूज़ मतलब आपके शूज़ में अगर स्नेक आ जाएगा तो आप कैसे हो जाएंगे? डर जाएंगे ना तुरंत ही। तो वही टू बी इन अ स्टेट ऑफ फियर, इसका यही मतलब है कि डर वाली स्टेट में होना, कि घबरा जाना या डर जाना, ऐसी स्टेट में होना, तो उसको बोलते हैं स्नेक इन द शूज़, यानी डरा हुआ होना किसी इंसान का। नेक्स्ट देखिए, स्टूड टू हिज गन्स, स्टूड टू हिज गन्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब कोई इंसान जो भी उसके विचार होते हैं उस पर वो खड़ा रहता है, उसी पे वो अपने ही विचार को मेंटेन रखता है, अपने विचारों को बदलता नहीं है। मेंटेन टू हिज ओपिनियन, ठीक। जो इंसान के अपने विचार होते हैं उसी को मेंटेन करता है, उसी पे वो रहता है, अपने विचारों को चेंज नहीं करता है, तो बोलते हैं कि स्टूड टू हिज गन्स। नेक्स्ट देखिए, शोइंग द डोर, शोइंग द डोर मतलब आपके घर कोई आया और आप उसको दरवाजे का रास्ता दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि उनसे आप कह रहे हैं कि अब यहाँ से जाइए, किसी को दरवाज़ा दिखाना, दरवाजे का रास्ता दिखाना, कि मतलब अब हमारे यहाँ से जाइए। तो आस्किंग समवन टू लीव। शोइंग द डोर का क्या मतलब होता है? किसी को जाने के लिए कहना। सॉन्ग एंड अ डांस, सॉन्ग एंड अ डांस का मतलब होता है बहानेबाजी करना, एन एक्सक्यूज़, कोई बहाना बनाना, ठीक। सॉन्ग एंड अ डांस मतलब होता है कि कोई बहाना करना, एक्सक्यूज़ करना, किसी के सामने बहाना करना, ठीक। सैलड डेज, सैलड डेज कौन से डेज होते हैं? सैलड डेज वो डेज होते हैं जिस पीरियड में आप बहुत खुश होते हैं, हैप्पी पीरियड ऑफ योर लाइफ, ठीक। खुश, आपकी ज़िंदगी के जो खुश वाले दिन होते हैं, खुश वाला समय होता है, उसको बोलते हैं सैलड डेज। नेक्स्ट देखिए, सेल अंडर द फॉल्स कलर, सेल अंडर द फॉल्स कलर का मतलब होता है कि वही वाली बात कि पाखंडी होना, या मतलब ऐसा लोगों को धोखा देने के लिए ऐसा इंसान बनना जो आप हो नहीं, मतलब हो कुछ और दिखाना कुछ, क्यों? लोगों को धोखा देने के लिए, ठीक। हाइपोक्रीट, इसको बोलते हैं ना हाइपोक्रीट, इम्पोस्टर है ये पर्सन, हाइपोक्रीट है, मतलब दिखावा करना, लोगों को ठगने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। तो सेल अंडर द फॉल्स कलर्स, ठीक। सेल अंडर द फॉल्स कलर्स मतलब लोगों को धोखा देने के लिए क्या करना? प्रिटेंड करना कि जो आप नहीं हो, ठीक। एस तक के सारे हो गए, क्लियर हो गए होंगे सारे इंपॉर्टेंट वाले। एस के हो गए, आर वाले भी हो गए, क्यू भी हो गए और पी भी आज हो गया, ठीक है। चलिए, ओके।